श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। डरो मत, तुम मरोगे नहीं, भयभीत ना हो। दुख तुम्हारे आर पार है, तुम्हारे भीतर नहीं है। असफल तुम कितने ही हो जाओ, जीवन में तुम कितने ही पराजित हो जाओ, तुम्हारी आंतरिक विजय सुनिश्चित है। वहां कभी कोई हार प्रवेश नहीं करती। वहां तुम अमृत हो, वहां तुम सच्चिदानंद हो। जमीन पर कोई 300 भाषाएं हैं, आकाश की भाषा तो एक ही है, 300 नहीं। जब तक तुम आकाश की भाषा न सीखोगे तब तक बालुएं अपने रहस्यों को नदी से नहीं कह सकेंगी। आकाश की भाषा का नाम ध्यान है, मौन है। जैसा आकाश शून्य सन्नाटे में है, जैसे ही तुम शून्य सन्नाटा हो जाओ, जब तुम कुछ न बोलोगे, तभी बालू अपने रहस्य को तुमसे कहना शुरू कर देगी। और क्या है रहस्य? यही है रहस्य कि जीवन अनंत है। यहाँ कोई नदी कभी मिटती नहीं। यही है रहस्य कि जीवन अनादि है। यही है रहस्य कि जीवन सनातन है। मृत्यु का भय इसलिए है कि तुमने गलत पहचान बना ली है अपनी। तुम्हारी गलत पहचान मरेगी, तुम नहीं मरोगे। तुमने रूप से अपने को जोड़ लिया है, स्वरूप से नहीं। और तुम इतने भयभीत हो कि तुम्हारे इस रूप में कहीं भी टूट जाने से, छोटा सा टूट जाए, तुम्हें बेचैनी होती है। तुम घर में आए और बेटा उठकर खड़ा न हुआ, तुम बाप हो। बस यही कठिनाई खड़ी हो गई। उपद्रव शुरू हुआ, सम्मान नहीं मिला। तुम स्कूल में शिक्षक हो, तुम गए और विद्यार्थी मुस्कुरा दिए या हंस दिए, बस कठिनाई शुरू हो गई। तुम बाजार गए, जो लोग नमस्कार करते थे उन्होंने तुम्हें नमस्कार न किया, बस चिंता व्यथा हो गई। छोटी छोटी बात में जहां भी तुम्हारा रूप, तुम्हारी पहचान टूटती लगती है, वहीं तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तो जहां पूरा रूप ही टूटता लगेगा, वहां तो तुम कप जाओगे। तूफान में, आंधी में, कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीने लगता है। मुल्ला नसरुद्दीन जल्दी में था। एक दिन दौड़कर सीढ़ियां उतरकर बाहर बगीचे में खड़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि घड़ी और रुमाल ऊपर भूल आया। उसने चिल्लाकर आवाज दी अपनी पत्नी को कि मैं घड़ी और रुमाल भूल आया हूं, जल्दी में हूं। तो पत्नी ने उन्हें लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। तो उसने कहा, मैं जल्दी में हूं, तू वहीं से संभाल कर फेंक दे। पत्नी ने घड़ी फेंकी, चूक गई, घड़ी जमीन पर गिरी, घड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मूर्ख, अब रुक, घड़ी तो टूट गई, अब रुमाल और न फेंक देना, मैं खुद ही आता हूं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीने लगता है। तुम्हारे जीवन भर का यही अनुभव है कि तुम्हारी पहचान जरा जरा में टूट जाती है। तो तुम कैसे मानोगे कि मौत में न टूटेगी? कोई नमस्कार नहीं करता, तुम मिटने लगते हो, पिघलने लगते हो। कोई हंस देता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा खो जाती है। कोई तुम्हारे संबंध में कुछ कह देता है, अपमान कर देता है कि बस तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो तुम कैसे मानोगे कि मौत तुम्हें न मिटा पाएगी? लोगों के विचार मिटा देते हैं, जरा सा शब्द तुम्हें हिला देते हैं। तो रेगिस्तान जब आएगा तब भी तुम बचोगे नहीं। तुम्हारी यह पहचान तो नहीं बचेगी। इस पहचान से अगर तुमने नाता तोड़ लिया तो ही तुम बच सकोगे। इस पहचान से जो अपना नाता रेगिस्तान में पहुंचने के पहले तोड़ लेता है, उसके अनंत का अंत नहीं है। रेगिस्तान भी उसे आनंद ही देता है, वहां भी वह नाचते हुए ही प्रवेश करता है। मृत्यु भी उसे नित्य करता हुआ पाती है। उसके पद में घुंघरू बन जाते हैं जब मृत्यु द्वार पर आती है। साधु असाधु की पहचान है कि मौत को तुमने कैसे स्वीकार किया है। तुम उसके साथ हो गए या तुम उससे लड़ने लगे। तुम उस पर सवार हो गए, तुम उठकर तैयार हो गए कि चलो राजी हूं, या कि तुम झगड़े कि तुमने पूरी चेष्टा की कि थोड़ी देर और बच जाऊं।